MLN न्यूज, सच की आवाज। उल्हासनगर 4 सेक्शन 27 के रहवासी एक व्यक्ति से परेशान रहवासियों का आरोप कि गली के कुत्तों को सड़ा गला कच्चा मांस खिलाकर उस व्यक्ति ने कुत्तों को पागल और खतरनाक बना दिया है। जिस दिन वो नहीं खिलाता तो वो कुत्ते गली के महिलाओं और बच्चों को काटने लगते हैं। पिछले कुछ महीनों में यह कुत्ता अब तक 20 से ज्यादा महिलाओं और बच्चों को काट चुका है। उल्हासनगर महानगर पालिका पर भी रहवासियों ने आरोप लगाया है कि गली के लोगों की मिलकर लिखित शिकायत करने के बाद भी कुत्ते को पकड़ने के लिए गली के रहवासियों से पैसे लिए गए हैं। उसके बाद भी अगले दिन उसी कुत्ते को फिर उनके गली में लाकर छोड़ दिया गया। उसके बाद 3 और महिलाओं को कुत्ते ने फिर काटा। आइए सुनते हैं महिलाओं की इस परेशानी को। मैं उल्लासनगर 4 से बोल रही हूँ, बैरक नंबर 1580। हम यहाँ पर बहुत परेशान हैं। यहाँ पर कुत्तों और बिल्लियों को एक है जेंट्स, वो उधर पालता है, उसको ना ये खिलाता है, गंदे मांस नॉनवेज खिलाता है। तो हमारे बच्चों को बहुत तकलीफ हो रही है। जिस दिन वो कहीं बाहर जाता है तो वो हमारे जो भी मेहमान या बच्चे आते जाते हैं तो वो उनको काटते हैं। तो हमें प्लीज बहुत परेशानी है, मेहरबानी करते हैं हमको इस जान से बचाओ। प्लीज हमको हेल्प चाहिए, हम लोग बहुत परेशान हैं। अगर कुत्तों को या बिल्ली को पालना है तो अपने घर तक पालें, लेकिन हमें बहुत परेशानी है। जिस दिन हम कंप्लेंट देते हैं कि कुत्ते बिल्ली हमको बहुत परेशान कर रहे हैं, वो दूसरे दिन पे जाके हम वो कुत्तों को लेके आता है। हमारी मदद करो प्लीज, हम बहुत परेशान है इस बात से। हमारे भी घर में कोई मेहमान आता है वो भी परेशान होता है। हमारी आदत है गुरुद्वारे जाने की सवेरे 4 बजे, तो कुत्तों की वजह से हम गुरुद्वारे भी नहीं जा सकते क्योंकि गाड़ी के पीछे पीछे वो भागते हैं। प्लीज हमारी मदद करो, हम बहुत परेशान है। यहाँ पे बैरक नंबर 1579 वहाँ पे एक डॉगी उसे लोगों को परेशान कर रहा है। मैंने खुद से अपना कंप्लेन दिया है। इस बार तो मैंने रिटर्न कंप्लेन भी दी है। रिटर्न कंप्लेन में सिग्नेचर्स भी हैं जो भी डॉग बाइट के विक्टिम्स हुए हैं। मेरे पास तो फिलहाल 20 से ज्यादा ही सिग्नेचर्स आए हैं, बट उससे भी ज्यादा लोग हो सकते हैं जिनका कांटेक्ट मेरे साथ फिलहाल नहीं हुआ है। यूएमसी में इस बार मैं बोल के भी आई थी आरोग्य ऑफिसर को कि ये डॉगी मैड है, मतलब वो उसका मेंटल बैलेंस बिगड़ चुका है, तो ये वापस गली में नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने बोला हम कुछ करेंगे। तो वहां के स्टाफ का कहना है, डॉग सेंटर कंप्लेन में मैंने बहुत बार बोला है कि आप छोड़ के क्यों जाते हो, उसका मेंटल बैलेंस बिगड़ा हुआ है। तो बाकी डॉगी का मेंटल बैलेंस बिगड़ा नहीं रहता है तो छोड़ के जाते, बट यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं उनको मांस वगैरह खिलाते हैं, इतने एग्रेसिव हो जाते हैं, और हम कितनी बार भी कोशिश कर रहे हैं वो उसको छुड़ा के ला रहे हैं। तो जिम्मेदारी कौन ले रहा है? घर इनकेस इतना अटैक ज्यादा बढ़ गया, किसी की डेथ हो गई या किसी का हेल्थ इशू हो गया, तो जिम्मेदार कौन लेता है? कॉर्पोरेशन ले रही है, डॉग सेंटर के जो स्टाफ है वो ले रहे हैं, या फिर वो जो बंदा है जो उसको वापस बुला रहा है उसकी जिम्मेदारी है। और हमारा कहना ये है, अगर उसको वो डॉगी चाहिए भी तो अपने घर के अंदर रखे, क्योंकि मेरे ट्यूशंस भी यहाँ पे चलते हैं, स्टूडेंट्स को भी बाइट किया है और आगे चल के किसी की डेथ भी हो सकती है। मैं तो ऐसे भी वर्ड यूज करूंगी यहाँ पे। और यूएमसी स्टाफ ही उनसे मिले हुए हैं, मैं ये सीधा ओपनली बोल सकती हूँ मीडिया पे, क्योंकि आने से पहले ही उनको पता चल जाता है कि हम लोग आने वाले हैं। 1-2 बार तो ऐसे हुआ है कि उन्होंने डॉग को ही छुपा दिया है और वो स्टाफ चले गए। कैसे पता चला उनको ये आने वाले हैं? वहां से ही उनको पता चला, एंड नेक्स्ट टाइम उठा के गए, तुरंत ही वापस आया है। और पूछा गया, मैंने डॉग सेंटर कंप्लेन में कॉल किया कि आपने क्यों छोड़ा, मैंने तो रिटर्न कंप्लेन दी है सिग्नेचर के साथ। तो बोले कि वो बंदा आया था, वो कहता है मैं इसको फीड करता हूँ तो मुझे ये वापस चाहिए, और वो पैसेंजर ऑटो में आए थे। सबसे बड़ी बात तो वो, जब वो छोड़ के गए हैं डॉग को तो पैसेंजर ऑटो में आए हैं, अपनी खुद की यूएमसी की गाड़ी में नहीं आए हैं। तो अब हमने मीडिया का हेल्प तभी ही लिया है बिकॉज अब ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है। आपने भी कभी नोटिस नहीं किया होगा कि डॉग से रिलेटेड कोई मीडिया में बोलता ही होगा या रिटर्न कंप्लेन जाती होगी यूएमसी में। प्रॉब्लम ज्यादा बड़ा है। बाकी के डॉगीज है हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। पाड़े में गंदगी करके रखी, पूरे पाड़े में कहाँ से पता नहीं कैसे कैसे मांस लेके आता है। यहाँ पर बच्चे खेलते हैं, हमारा एक यही मैदान है जहाँ हमारे थोड़ी देर बच्चे खेलते हैं, तो ये इन्फेक्शन भी फैल सकता है बच्चों को। कई बातें हैं, इस बातों में पता नहीं कहाँ से उसको मांस लेके खिलाता है, तो ये बहुत गलत है। इतनी सारी बिल्लियां पाल के रखनी है, अगर उसको है तकलीफ हमारे तो अपने घर पे रखे, घर तक सेवा रखे, या कहीं बाहर जाके खिला के आए। प्लीज ये हमारी आपके आगे बेनती है, हमें इसका न्याय चाहिए। हमारे पाड़े वाले बहुत परेशान है। सीनियर सिटीजन है, थोड़ी देर चक्कर के लिए निकलते हैं, मतलब वो भी अभी नहीं निकल पा रहे हैं। कल को वो उनके चक्कर में कोई गिर गया तो उनको भी नुकसान है। प्लीज हमको मदद कीजिए। गली के सभी घरों को किसी न किसी को काटा ही है कुत्ते ने।
और व्हाइट कुत्ता ही है, उसी से हमें परेशानी है। बाकी 4 कुत्ते हैं, हमको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो व्हाइट कुत्ता है। हम लोग कंप्लेन करते हैं, लेके जाते हैं म्यूनिसिपालिटी में, लेकिन फिर वापस छोड़ देते हैं। यूएमसी वारा असां कंप्लेन कयूं था, यूएमसी वारा खणण अचनि था, प्लस उन्हनि जा माण्हू असांखां पैसा बि वठी था वञनि। 500, 700 असांखां वठी था वञनि, चवनि था असां न छॾींदासीं, पर छा आहे वो वापसि छॾनि था त म्यूनिसिपालिटी इन्हनि जो जवाबदारी खणंदी? त असांखे महिरबानी करे ॿुधायो, केरु खणंदो इन्हनि जी जवाबदारी? असांजे कुत्ता चक था पाइनि या ढीकाए था पवनि, जंहिंमहिल डुकूं था पाइनि ॿारनि जे पुठियां, त ॿार डुकूं पाए करे सम्झ डुकनि था त रोड ते कंहिं एक्सीडेंट थो थिए या कुझु थो थिए, केरु जवाबदार आहे? त कुतनि मां असां ॾाढो परेशान आहियूं। ऐं जेकॾहिं हाणे कॾहिं कुझु थियो कुत कंहिंखे ॿार खे, त असां म्यूनिसिपालिटी में अची करे वेही रहंदासीं सभई ॼणा पाड़े वारा मिली करे। आपको अगर आपकी आवाज प्रशासन तक पहुंचानी है तो MLM न्यूज सच की आवाज पर आप अपनी समस्या या सुझाव व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। MLM न्यूज सच की आवाज न्यूज को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही सबसे पहले न्यूज अब तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।